जी नमस्कार दोस्तों, फिर हम लोग आज करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट 76। ठीक है, इसके पहले वाले सेट 75 को यदि आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग जो है इस वीडियो के बाद तुरंत जाकर उस सेट को ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि एक प्रेस्टिक सेट में हम लोग कितने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, 15। ये पहले से आप लोगों को मालूम होगा। तो इसमें हम लोग 15 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रेस्टिक सेट को अंत तक देखिएगा। देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे लिखा है TEA बराबर, यहाँ पे कह रहा है कि 23 और SKY बराबर यहाँ पे 52 हो तो JAM बराबर क्या होने वाला है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि सूर्य जो है तारा और चंद्रमा के बीच में जो है हमको वेन डायग्राम खींचना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि कब का संबंध जो है समय से है तो कहाँ का संबंध जो है किससे होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके इस जो है प्रेस्टिक सेट में होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करना सीखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि वर्ष जो है 1999 में यहाँ पे 12 फरवरी से 3 दिन बाद सोमवार है। ठीक है, तो उस महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है 1999। पहले आपको पता करने पड़ेगा कि फरवरी जो होता है, फरवरी महीना, वो कितने दिन का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो है 99 4 से भाग नहीं लग रहा है 99 में, यानी कि ये जो है आपका 28 दिन का होने वाला है फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि ये फरवरी महीना कितने दिन का होगा, 28 दिन का। उसमें भी 12 तारीख से 3 दिन बाद, 12 तारीख से 3 दिन बाद आपको पता करना है। तो 12 3 कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो 15, यानी 15 तारीख को आपको बोला गया है कि सोमवार है। ठीक है, सोमवार जो है 15 तारीख को है सोमवार। अब आपको मालूम चल गया 15 जो है 28 तारीख में से अब हमको क्या करना पड़ेगा, 15 जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 15 तारीख को हमको मालूम है कि सोमवार तो है, तो हम 28 टोटल दिनों की संख्या 28 है, हमको 28 अंतिम तारीख 28 को पता करना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि बचे हुए दिन इसमें कितने हैं। ठीक है, महीना का अंत में 28 दिन है, 28 तारीख को हमें कौन सा दिन हो रहा है ये पता करना है। तो यहाँ पे 28 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13। यहाँ से हमको मिल गया कि 13 दिन बाद जो है कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो इसमें जो है हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देंगे से शेष कितना बच गया, 6। यहाँ पे हो गया शेष। ठीक है, शेष जो है बच गया 6। अब आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देख लीजिए अच्छे तरीके से 6 हमने लकीर खींच दिया। और आया था आपका कितना, सोमवार। सोमवार के बाद से क्या होता है, मंगलवार, बुधवार, वीफे, अशुक, शनिचर, अतवार। यतवार मतलब रविवार। रविवार आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको मिल जाएगा रविवार। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों ने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझना है आपको। कह रहा है कि यदि यू भी डब्ल्यू को यहाँ पे 12 से तथा WXY को 9 से संकेतबद्ध किया जाता है, मतलब संकेती भाषा में लिखा जाता है, तो यष्ट यू को किससे संकेत भाषा में लिखा जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर आप देखिएगा यू भी और यहाँ पे डब्ल्यू, इसको क्या लिख रहा है 12। किस प्रकार होगा 12, थोड़ा सा हम लोग इसका लॉजिक जो है समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो u का कोड कितना होता है, u होता है आपका 21 और v होता है आपका 22, w होता है 23।
अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 23 आपका हो जाएगा 43 और 22 23, यहाँ पे हो जाएगा 66। 66 से आपको कितना लाना है, 12। यानी कि 66 से 12 कब आएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि 6 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 12। 6 में 6 जोड़ने पर कितना होता है, 12। यहाँ पे आपका 12 लिखा गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वही काम करना है, यहाँ पे WXY W को क्या लिखेंगे, W का जो है कोड आपको मालूम होगा, अभी हमने बताया 23। X का कोड आपको कितना होगा, तो X का कोड हो जाएगा 24 और Y का कोड हो जाएगा 25, ठीक है। अब इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 23 24 कितना हो जाएगा, 47 और 25 कितना हो जाएगा, 72। यहाँ पे टोटल हो गया 72। अगर हम 72 को जो है 7 और 2 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी 9 जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है लॉजिक हमको पता चल गया कि ये लॉजिक किया क्या है। देखिए कितना जो है टफ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। यस का कोड कितना होता है, 19। टी का कोड कितना होता है, 20। यू का कोड कितना होता है, 21। अब सबको हमको जोड़ना है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। 60 हो गया। 60 को हम लोग क्या करेंगे, 6 + 0 कर देंगे। 6 + 0 तो कितना हो जाएगा, 6, जो कि आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बताना था इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये आपको देखना होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सरोज जो है नीलम की सास है, नीलम सोनू की भाभी है, सोनू कुंवर का पुत्र है, तो सरोज का कुंवर से क्या संबंध है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ से देखिए आप लोगों को, देखिए कह रहा है कि सरोज जो है, सरोज, यहाँ पे सरोज को लिख देता हूँ यस से, नीलम की सास है। सरोज जो है नीलम की सास है। ये जो है सास है किसकी, ये सास है किसकी, तो आप समझ लीजिएगा कि ये सास है आपका नीलम, यन से नीलम को लिख देता हूँ संकेत से नीलम की, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। इसकी सास जो है ये है, नीलम जो है औरत है तो यहाँ पे माइनस, ये सास है तो ये भी माइनस होगी। अब कह रहा है कि नीलम जो है सोनू की भाभी है, ये भाभी है किसकी, तो सोनू की। यहाँ पे मान लीजिए सोनू है, सोनू, सोनू, ये जो है भाभी है, कौन, ये इसकी भाभी है, भाभी समझ लीजिए यहाँ पे भाभी। अब कह रहा है कि सोनू कुंवर का पुत्र है, सोनू जो है कुंवर का पुत्र है, और सोनू जो है कुंवर का पुत्र है, ये बेटा है किसका, तो बेटा है यहाँ पे कुंवर का। और कह रहा है तो सरोज में कुंवर से क्या संबंध है, सोनू कुंवर का बेटा है, ये सोनू जो है कुंवर का बेटा है, ये कुंवर का बेटा है, ये बेटा है किसी कुंवर का। तो अब देखिए ये बेटा हो गया, तो कह रहा है कि यह जो है यहाँ पे कि कुंवर और जो है सरोज में क्या संबंध है, ठीक है। तो ये जो है सरोज, देखिए सरोज इधर दोनों है, सरोज का ये बेटा है, ये सरोज का बेटा हो गया, ये भी बेटा हो गया, दोनों बेटा हो गए। तो यहाँ पे जब ये इसका बेटा है तो इसका और इसका जब शादी होगा तभी तो ये इसकी पत्नी होगी। तो सरोज जो है नीलम जो है कुंवर का क्या लगेगी, पत्नी, कुंवर की क्या होगी, पत्नी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है। सार्थक क्रम जो है आपको दर्शाना है। कह रहा है रक्षा करना, दबाव, राहत, बाढ़ और वर्षा। इसमें जो है एक मतलब कि आपको सार्थक क्रम में इसको बैठाना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दबाव डालते हैं हम लोग। दबाव जो है होता है किसी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, दबाव,
दबाव के बाद से आपका दबाव कितने पे है, 2, 2 से सभी स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे तीनों सही है, बाकी चौथा गलत। दबाव के बाद से क्या होता है, दबाव के बाद से होता है आपका वर्षा, वर्षा उसके बाद से आएगा, दबाव के बाद से वर्षा आ जाएगा। तो वर्षा जो है 4, 4 जो है आपके ऑप्शन नंबर ये इसमें और इसमें दिया गया है, तो बी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वर्षा के बाद क्या होगा, वर्षा जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, बाढ़। तो यहाँ पे जो है बाढ़ हो जाएगा, ठीक है। बाढ़ जो है इसके बाद आ जाएगा, वर्षा होने के बाद क्या होता है, बाढ़। तो बाढ़ देखिए किस में दिया गया है, बाढ़ जो है ये पाँचवा पे है, तो पाँचवा जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 दे दिया गया है, तो ये भी गलत। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले होगा दबाव, दबाव के बाद से आपको याद रखना है कि क्या होने वाला है, दबाव के बाद से वर्षा, वर्षा के बाद से बाढ़, और बाढ़ के बाद से आपका क्या होगा, रक्षा करना पड़ेगा, बाढ़ आ जाएगा तो वहाँ पे रक्षा की आवश्यकता होगी, उसके बाद से राहत सामग्री की आवश्यकता होगी, सबसे लास्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सेट करना था, तो आप लोग सेट कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कह रहा है कि राजन पूर्व की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुँचा, वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, उसके सामने वाली सड़क बाजार की ओर जाती है, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क में जाती है, इसके जिस दिशा में विश्वविद्यालय है वो जो है आपको बताना है कि विश्वविद्यालय जो है कहाँ पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पे जो है वो खाड़ है, ठीक है। कह रहा है कि राजन जो है पूरब की ओर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरब कौन सी दिशा हो जाएगी, आपको इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरब चला गया, ठीक है। यहाँ से राजन किधर जाएगा तो पूरब होगा, इधर, इधर जो है पूरब होता है, ठीक है। पूरब हो गया, ऊपर जाएंगे तो उत्तर हो जाता है, ये मालूम होगा। इधर जो है आपका नीचे जाएंगे तो दक्षिण होता है, ये जो है आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दिशा। देखिए यहाँ पे गया, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ पे जो है जाने के बाद कह रहा है कि वह विश्वविद्यालय जाना चाहता है, ठीक है। उसके सामने वाली सड़क बाजार जाती है, इसके सीधे यहाँ पे जो खाड़ है ये इसके सामने जाएगा तो इधर क्या पड़ेगा, बाजार पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी कोई बात नहीं। बाजार के बाद से कह रहा है कि यहाँ से बाजार पड़ता है, उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क है, इसके बायां कौन होगा, बायां जो है बायां जो है इधर हो जाएगा। इधर एक, अगर यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से चौराहा हो गया, तो यहाँ से समझिएगा यहाँ पे चौराहा है, तो यहाँ पे 4 सड़क होगी, एक इधर एक इधर। तो इधर जो है आप लोग इधर से आए हैं, इधर यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इधर जो है जाइएगा तो बाजार हो जाएगा। ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाइएगा तो आपको लिखा गया सीधा सा कि राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पे है राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पार्क ऊपर हो गया, तो कह रहा है किस दिशा में विश्वविद्यालय, तो देखिए इधर बाजार हो गया, इधर राष्ट्रीय पार्क हो गया, इधर से वो आ ही रहा है, तो इधर जो है इसके जो है यहाँ पे जो नीचे वाला भाग बचा हुआ है यहीं पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्वविद्यालय जो है आपको नीचे होगा, तो नीचे में देख लीजिए उसकी दिशा क्या है, दक्षिण, दक्षिण में यानी कि उसका विश्वविद्यालय होगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि उसका जो है विद्यालय कहाँ है, तो दक्षिण दिशा में है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर इतना किलोमीटर पर है, प्रकाश अशोक के दक्षिण पूरब की ओर 40 मीटर दूर पर है, तो प्रकाश सुमन के बीच की दूरी जो है किस ओर है ये आपको बताना है, किस जो प्रकाश है वो सुमन के किस ओर है, किस दिशा में है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए आपको फिगर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने फिगर आपको बताया था उसी के माध्यम से जो है आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों को हम समझा सके, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए
अभी हमने बताया कि ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे जो है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो जब इस प्रकार दिशा होता है तो यही आपको यहाँ पे जो है समझना पड़ेगा कि यहाँ पे उत्तर पूरब हो जाएगा, इधर इधर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण पूरब होगा, यहाँ पे उत्तर पूरब होगा। ठीक है, इसके बीच में जो है इन दोनों से, पहले इन दोनों से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों से जो है हम लोग यहाँ पे इन दोनों से वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सुमन जो है प्रकाश के दक्षिण की ओर 40 मीटर दूरी पर है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अशोक है। ठीक है, अशोक हो गया। अशोक जो है क्या है, अशोक की 40 किलोमीटर दूर है, किस से, 40 किलोमीटर दूर है सुमन से। ठीक है, तो यहाँ पे से इधर जाएंगे तिरछा इसके कोने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सुमन। ठीक है, सुमन किधर है, तो देखिए लिखा है दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे जब दक्षिण है नीचे तो इसके और पश्चिम के बीच में ये सुमन आएगी। ठीक है, और इससे फिर बोला गया है कि प्रकाश जो है, प्रकाश ये भी क्या है, तो ये भी है आपका यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा। अब प्रकाश कितना किलोमीटर है दूर, देखिए यहाँ पे प्रकाश लिखा है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब ये वाला दिशा हुआ, दक्षिण पूरब यहाँ पे होगा, अब दक्षिण पूरब जो है यहाँ पे होगा, तो यहाँ से तिरछा आइएगा तो इसको बोलेंगे कि दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पूरब जो है यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, यहाँ पे आपका सुमन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब पूछा गया है आपसे क्या कि सुमन जो है प्रकाश के किस दिशा में है, तो यहाँ पे सुमन है, सुमन और यहाँ पे है प्रकाश, तो ये दोनों किस दिशा में है, सुमन से प्रकाश किस दिशा में है, तो यहाँ से इधर कौन सा दिशा हो रहा है, तो पूरब जो है आपको बताना है। ठीक है, कि वो जो है प्रकाश किधर है, तो पूरब, पूरब जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ से जब दिशा निकालिएगा तो ये कौन सा दिशा होगा, तो यहाँ पे जो दिशा जा रहा है इधर, ये हो जाएगा आपका कि पूरब दिशा में जो है यहाँ पे प्रकाश था। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये आप लोग देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो संबंधित अक्षर शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे नहीं बनाने वाले शब्द को हमको बताना है। तो यस, CANT, यस, यस इसमें है। ठीक है, सी भी है, ए भी है, एन भी है, टी भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। फिर FI ये भी है, यस, FIA, यस, CO, यहाँ पे देखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से कि यहाँ पे ओ लिखा गया है, इसमें कहीं भी ओ नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ओ के चलते जो है इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए जी, अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न होम पेज पे आपसे पूछा गया था उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि यदि TEA बराबर 23 और यस के AY बराबर 52 हो तो JAM का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम टी का वैल्यू मालूम होगा, कोड 20 होता है, ई का 5 होता है और ए का होता है 1। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 और 20 26 हो जाएगा, लेकिन लिखा गया है 23, यानी कि हमको इसमें से 3 माइनस करना पड़ेगा तो आ जाएगा आपका 23। इसमें से 26 में से 3 जब हम घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 23। ठीक है, 23 जो है आपका वैल्यू इस प्रकार है। वही लॉजिक देखते हैं यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं। यस का कोड होता है 19 और के का कोड होता है 11, वाई का कोड कितना होता है 25। ठीक है, इन सभी को हम जोड़ते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 25, यहाँ पे 30 25 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, यहाँ पे 30 25 कितना हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पे 25 55 हो रहा है ना, 55, यहाँ पे आपका कितना हो गया 55, और 55 में से फिर हम 3 घटा देंगे तो आपका कितना आ रहा है 52, जो कि यहाँ पे दिया गया है। यानी कि 3 3 हम लोग घटा देंगे सभी को जोड़कर। यहाँ पे जे का कोड होता है 10, ए का कोड होता है 1 और एम का कोड होता है 13। सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 10 1 11 और 13 आपका हो जाएगा 24। 24 में से अगर हम 3 घटा देंगे, क्योंकि 3 सभी में से घटाया गया है, तो ये आपका बन जाएगा 21। तो 21 जो है आपके प्रश्न के उत्तर में डी दिया गया है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी में जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सूर्य, तारा और चंद्रमा के बीच में जो है आपको वेन डायग्राम जो है बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है
आपको सूर्य सूर्य का संबंध जो है तारा से किस प्रकार होता है, वही संबंध जो है यहाँ पे देखिए सूर्य, यहाँ पे उसका संबंध चंद्रमा से हो गया। देखिए यहाँ पे सूर्य का जो संबंध चंद्रमा से है वही संबंध इन दोनों से है तारों का। ठीक है, ये तीनों आपस में देखिए एक दूसरा के ये क्या है, ग्रह हैं। ठीक है, तीनों जो है ग्रह में आते हैं। ठीक है, और तीनों जो है ये आसमान के अंदर आते हैं, यानी कि आसमान यहाँ से बना सकते हैं इसके अंदर, ये तीनों जो है इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है लॉजिक आप लोग सीधा सीधी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तीनों जो है तारा है। ठीक है, सूर्य और तारा और चंद्रमा ये तीनों जो है तारे में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कब का संबंध जो है किस प्रकार समय से है। कब जो है समय से है तो कहाँ का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए कब कब जो पूछा जाता है कब कब आइएगा, तो हम बताएंगे कि हम 2 बजे आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे या 20 तारीख को आएंगे, तो ये समय होता है। ठीक है, कि आप कब कब आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ का मतलब होता है कि कहाँ पे आइएगा, मतलब स्थान बताना पड़ेगा कि हम पटना आएंगे, आपके साथ बिहार आएंगे, यूपी आएंगे, मतलब कहीं जगह का नाम बताएंगे। तो जगह में यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जगह जो है आपके ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें तर्क नहीं होगा, प्रक्रिया नहीं होगी, लंबाई नहीं होगी, तो आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से अब आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। और हमारा चैनल जो है रीजनिंग सीखो चैनल, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली जो है ये क्लास 15 रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का होता है शाम को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो है देखना ना भूलिएगा 6 बजे 6 PM पे जो है ये डेली क्लास होती है आपका 6 PM पर, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, हर एक दिन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।